आदि गुरु शंकराचार्य जब अपने वेदांत के प्रचार के लिए निकले हुए थे और अद्वैत का प्रचार जब वो कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सब में वही है, यानी दो नहीं है, एक ही है। जो है निराकार वही साकार है, जो साकार है वही निराकार का अंश है, यानी दो नहीं है। भगवान और भक्त दो नहीं है, भगवान ही भक्त के रूप में है और भक्त ही भगवान है, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा ही प्रचार करते हुए चल रहे थे। एक बार की बात है, शायद काशी की घटना यह है कि एक चांडाल जो शमशान घाट में 100 को डेड बॉडीज को जलाया करता था, वो सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब वो खड़ा हो जाता है गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य के सामने, तो उनके साथ शिष्य जो चल रहे थे उन्होंने कहा, हटो, बाजू हटो, बाजू हटो, शंकराचार्य आ रहे हैं। तो वो चांडाल कहता है, वो व्यक्ति कहता है, क्या मैं अद्वैत का हिस्सा नहीं हूं? क्या मेरे अंदर वो नहीं है? कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य वहीं पे प्रणाम किए थे, धरती को छूकर उसको प्रणाम किए थे कि इसने मेरी आंखें खोल दी। इतने विनम्र हैं हमारे आदि गुरु शंकराचार्य। जब उसने एक बार अपने मन के विचारों से तरंग उद्वेलित कर दिया, तो आदि गुरु शंकराचार्य को भी सोचने पे विवश होना पड़ गया। शमशान की भूमि में 100 को जलाने वाला भी वही है, वही मेरा परमात्मा है। अगर वही मेरा परमात्मा है तो इसके सामने आ जाने से मैं कैसे अशुभ हो जाऊंगा, अशुद्ध हो जाऊंगा, यानी ये भी वही शुद्ध है। हिंदुत्व का मतलब एक जीवन शैली, एक जीने की परंपरा। हिंदू कौन है? क्या हिंदू एक धर्म है? जैसे अगर आप किसी दूसरे पंथ की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि मेरे पंथ को जो मानेगा वो मेरा है। लोग कहेंगे मेरे पंथ को जो मानेगा वो मेरा है, मेरे धर्म को जो मानेगा वो मेरा है। लेकिन हिंदू क्या है कि सिर्फ व्यक्ति मेरा नहीं है, वो पौधे भी मेरे हैं। तुलसी माता किसकी है? वो कौन से धर्म को मानती है? गौ माता कौन से धर्म को मानती है? वो सांप, नाग सांप जिसकी पूजा हम करते हैं, वो कौन सा धर्म को मानता है? वो तो व्यक्ति भी नहीं, वो इंसान भी नहीं है, फिर भी वो मेरा है। वो गंगा मैया कौन से धर्म को मानती है, फिर भी वो मेरी है। वो हिमालय पहाड़ जिसकी पूजा हम करते हैं, वो भी मेरा है। वो पत्थर भी मेरे हैं, वो वृक्ष भी मेरे हैं। ये सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, ये सब मेरे हैं। यानी जो हिंदू को मानता है, जो हिंदुत्व को मानता है, उसके लिए पूरी प्रकृति उसकी अपनी है। लेकिन कोई ये बात कह दे, कोई दूसरे पंथ वाले वसुदेव कुटुंबकम की धारणा को कभी लेकर नहीं चल सकते। मैं एक सम्मेलन में गया था, वहां पे सभी धर्म के लोग आए थे। उसमें इस्लाम के भी लोग थे, उसमें बौद्ध धर्म के भी लोग थे, जैन भी थे, सभी लोग थे। सब अपनी अपनी बात कर रहे थे और हिंदुओं की शिकायत भी कर रहे थे, सनातन धर्म की शिकायत। मैंने कहा, देखो, चाहे कितनी भी बुराइयां आप हमारी कह लो, लेकिन एक स्टेटमेंट जो मैं कहूंगा वो आप भी कह के दिखा दो। एक हिंदू ही है जो कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई। एक कोई दूसरा पंथ वाला कह के दिखा दे। वसुदेव कुटुंबकम एक हिंदू ही कह सकता है, मेरे लिए राम, रहीम, अल्लाह, खुदा सब बराबर है। एक हिंदू ही कह सकता है, कोई दूसरा कह के दिखा दे। इतना बड़ा विशाल हृदय अगर किसी का है तो वो सिर्फ हिंदू का है, और जो हिंदुत्व का पालन करता है उसके अंदर है। सर्वे भवन्तु सुखिना, पूरे विश्व का कल्याण हो। आपकी प्रार्थनाओं में आरती के बाद कही जाती है, नारा लगाते थे, पूरे विश्व का कल्याण हो। क्या आपने कहा पूरे हिंदू का कल्याण हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मानवता का कल्याण हो? हिंदुत्व का मतलब मानवता, हिंदुत्व का मतलब प्रकृति प्रेमी, पूजन करने वाला। हिंदुत्व का मतलब सिर्फ जीवित नहीं, मरे हुए लोगों को भी श्रद्धा से पूजने वाला। हमारे पूर्वज आज नहीं है, लेकिन हम पितृपक्ष में उनके लिए भी प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं ना। अरे ये तो वो कौम है जो मुर्दों की भी पूजा करती, जीवित का तो करते ही हैं। हमारे जितने 16 संस्कार हैं, एक बच्चे के पैदा होने से पहले गर्भ धारण का जो संस्कार है, वो संस्कार है। अभी बच्चा आया भी नहीं इस धरती पे, वहां से हमारे संस्कार शुरू हो गए। हमारा कोई भी चीज बताइए जो अशुभ हो, पैदा हुआ, जन्म लिया और मृत्यु, वो भी तो ब्रह्म भोज के रूप में उसको भी हम मनाते हैं ना। जो हिंदू है और हिंदुत्व को मानता है, वो सिर्फ समाज नहीं बसाएगा, पूरे राष्ट्र को बसा देगा। व्यापारी भी अगर व्यापार करता है तो ओम और स्वास्तिक अपने बही खाता में बनाता है ना, वो भी तो पूजा करके ना। एक व्यापारी भी अपने दुकान पे बैठा होता है तो अपने ग्राहकों को अपने हृदय से कहता है, मेरे अन्नदाता आ गए,
मेरे भगवान आ गए। होता है ना, किसकी पूजा हम नहीं कर रहे हैं।